वेलकम टू डेव सी प्लस प्लस वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो अब तक हम लोग जो है ऑपरेटर्स तक जो है वो काम कर चुके थे। अब हम जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर काम करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती हैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्यूवर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर जो कंडीशन हो बस सिर्फ उसी पर जो है आंसर आए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल दे देता हूँ, मैंने वेरिएबल की वैल्यू भी दे दी। ऐसा करते हैं, इसको यूज़र एंड से दे देते हैं। तो मैं वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया है, इसकी वैल्यू जो है वो मैं यूज़र एंड से ले लेता हूँ। यूज़र एंड पे जाकर मैं कह देता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू जो है वो इंटर कर दे। यूज़र जब यूज़र वैल्यू इंटर करेगा तो वो सी इन के ज़रिए ए में जाकर सेव हो जाए। और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ ए जो है वो ग्रेटर देन है 50 के, तो क्या हो जाए, तो ये प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए कि यू गॉट गुड मार्क्स, आपने अच्छे मार्क्स लिए, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है जी, तो इसे रन कर लेते हैं, F9 करके देख लेते हैं। कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं है, तो इसे F10 करके मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है। अगर मैं 45 देता हूँ तो देखो उसने स्टेटमेंट प्रिंट नहीं की। स्टेटमेंट क्या दी थी मैंने, यू गॉट गुड मार्क्स। तो इसे दोबारा से रन कर देखते हैं। अब मैं अगर 50 से ज़्यादा देता हूँ, 51 दे दिए, तो देखें ये आ गई, यू गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से हम इफ़ को यूज़ करके कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्रोग्राम बनाते हैं। कंडीशन ट्रू हो तो वो काम हो, कंडीशन ट्रू ना हो तो वो काम ना हो। इसी तरीके से अगर मैं नेस्टेड इफ़ यूज़ करना चाहूँ, नेस्टेड इफ़ एक इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिसमें हम इफ़ के अंदर ही इफ़ यूज़ करते हैं, उसे हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और बना लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बी भी बना दिया और बी की वैल्यू भी मैं यूज़र एंड से लेना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करके यूज़र एंड से बी की वैल्यू भी ले लेते हैं। बी के लिए मैंने यहाँ पर बी लिख दिया और यहाँ पर भी बी लिख दिया। अब यूज़र जो है वो दो वैल्यूज़ एंटर करेगा, एक जो है वो ए के लिए एंटर करेगा और एक जो है वो बी के लिए एंटर करेगा। और यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर इफ़ ए के ब्रैकेट के अंदर मैं बी की वैल्यू लगाता हूँ, बी की स्टेटमेंट लगाता हूँ। इफ़ बी जो है वो ग्रेटर देन हो किसके, इफ़ बी जो है वो ग्रेटर देन हो 45 के, देन जो है आपके पास ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाए। और वो स्टेटमेंट है, न्यू लाइन में टैप करके, यू आर आ रेगुलर स्टूडेंट। तो अब मैंने दो स्टेटमेंट्स दे दी हैं, दो कंडीशंस दे दी हैं, दो इफ़ यूज़ कर लिए हैं। इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ किया है, इससे पहले मैं F9 करके कंपाइल कर लिया, कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं है। अब मैं इसे F10 से रन कर देता हूँ। तो इसकी मैंने दे दिया 56 और इसका मैंने दे दिया 34। अब देखें सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट हुई, यू गॉट गुड मार्क्स। जो बी वाली स्टेटमेंट थी वो प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि बी वाली स्टेटमेंट तब प्रिंट होगी जब 45 से ऊपर आएगा नंबर। तो दोबारा से इसे रन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, इसकी 34 दे दिया और उसकी 45 दे दिया। तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि 45 से बड़ा चाहिए और 50 से बड़ा चाहिए। दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं हुई, ना ए वाली ना बी वाली, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। दोबारा से इसे रन कर देते हैं। अब मैं ए की स्टेटमेंट जो है 56 दे देता हूँ और बी की स्टेटमेंट जो है वो 46 दे देता हूँ। अब देखें मेरी दोनों स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गई, यू आर आ रेगुलर स्टूडेंट एंड यू गॉट गुड मार्क्स, दोनों जो हैं वो प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्रोग्रामिंग करते हैं और इफ़ की कंडीशन को यूज़ करके हम कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा। और उसके साथ इफ़ के साथ अगर हम इफ़ यूज़ करें तो इस तरह की कंडीशन को हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और अगर वीडियो में कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।